नाउ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में हम दो टाइप के एंगल्स का डिस्कशन करते हैं। एक पोजीशन होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, वो ग्राउंड पे खड़ा है और वो ऊपर की किसी चीज़ को देख रहा है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होकर ऊपर की किसी चीज़ को देख रहा है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन में एंगल नीचे बनता है, ग्राउंड पे एंगल नीचे बनता है। दूसरी बात, एंगल आई पे बनता है, आँख कहाँ है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये ढूंढें एलिवेशन है मीन्स एंगल नीचे बन रहा है, और अगर डिप्रेशन की बात है तो एंगल ऊपर बनेगा। तो अभी तो खैर फॉर्मूला कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स आँख नीचे है, ऑब्जर्व करने वाला नीचे है, आँख की सीधी रेखा में, और जिस चीज़ को वो देख रहा है, जिस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक पेड़ पर लगे फ्रूट को देख रहा है, तो आँख की सीधी लाइन में और जिस फ्रूट को वो देख रहा है के बीच में जो एंगल बना, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इन अनदर केस जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर खड़ा है, ऊपर खड़ा है और नीचे रोड पर कोई कार खड़ी है। अब ऑब्जर्वर ऊपर है, मतलब आँख भी ऊपर है, और ऊपर खड़ा होके वो नीचे रोड पर किसी चीज़ को देख रहा है, तो आँख की सीधी रेखा में जिस चीज़ को वो देख रहा है के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर से खड़े होकर नीचे की चीज़ को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे खड़े होकर ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और प्रोसेस सेम, आँख की सीधी रेखा में जिस चीज़ को वो देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, नाउ चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नाम है सर्कल्स। सर्कल्स में इसकी भी कुछ फॉर्मूला है, कुछ कंडीशंस हैं। वो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये सर्कल है, सर्कल में O इज़ द सेंटर, OA इज़ द रेडियस, OA इज़ द रेडियस। और ये लाइन देखो सर्कल को छू कर जा रही है। कोई भी लाइन सर्कल को छू के जा रही है तो वो टेंजेंट है, टेंजेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका थ्योरम है टेंजेंट एट अ पॉइंट एंड रेडियस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स एक ही पॉइंट से अगर टेंजेंट जा रही है और उसी पॉइंट से रेडियस भी जा रही है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये सर्कल है P, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है जिससे टेंजेंट जा रही है, P से PA टेंजेंट। अब ये PA टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये सर्कल को टच कर रही है। PB टेंजेंट ये सर्कल को टच कर रही है, तो PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। तो रूल है P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, मतलब एक्सटर्नल सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उससे सर्कल के ऊपर दोनों टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल।
बाहरी पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है, दिस इज सर्कल, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब यहाँ पर ये टेंजेंट और ए बी है कॉर्ड, ए बी है कॉर्ड, कॉर्ड। अब कॉर्ड के कितने एंड पॉइंट होते हैं? ए और बी, 2 एंड पॉइंट। ये दोनों एंड पॉइंट, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर जाकर एक एंगल दे रहे हैं, और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल, नियम है, रूल है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल और उसी कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट के थ्रू सर्कल पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इज इक्वल टू कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से सर्कल पर बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर 11 का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड एरियाज का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पर डायग्राम भी देखो, डायग्राम देखिए, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर डॉट्स, ढेर सारे डॉट्स हैं, मीन्स सर्कल के जो अंदर, ये अंदर का जो शेडिंग रीजन है ये पूरा एरिया है, ये सर्कल का एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री लेंथ, बाहर बाहर की लेंथ, बाहर बाहर की बाउंड्री, ये एरो से लेकर दूसरे एरो तक, ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हम सर्कल के अंदर नहीं जा सकते, हम सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। नेक्स्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क, यहाँ पर बात आर्क की हो रही है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री 2 पाई आर। फिगर में देखिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक की जो लाइन जा रही है इसी को हमने आर्क बोल दिया, ये आर्क है। ए से बी तक जो जा रही है बाउंड्री, ये चीज़, ये आर्क है। अब एक बात और, ये ए से बी तक अगर आप ऐसे बाहर की ओर इस दूसरी तरफ देखो तो ये बड़ी आर्क है, ये भी बड़ी आर्क है, ओके, ये बड़ी आर्क है और ये छोटी आर्क है। पर हम क्वेश्चंस में माइनर आर्क का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए माइंड में रखिए कि माइनर आर्क का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो आर्क इक्वल टू थीटा एंगल ये, और ओ ए ओ बी क्या होता है, रेडियस आर आर, इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है θ/360 डिग्री 2 पाई आर। अब नेक्स्ट वन एरिया ऑफ सेक्टर, मीन्स अब हम सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसके अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ये देखिए, ये सेगमेंट है, ये जो पोर्शन है ये सेगमेंट है। अब ये सेगमेंट लाने के लिए हम ये पूरा फिगर क्या बोलोगे, सेक्टर, ये पूरा फिगर है सेक्टर। इसमें से ये क्या है, ट्राइंगल। अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दूं तो मेरे पास ये सेगमेंट बचेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट वन
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर का नाम है। ये पहला फिगर है क्यूब की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 साइड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला ये है क्यूबॉइड। ये डायग्राम है क्यूबॉइड का, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसका नाम है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2h ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो नाउ बेटा जो लास्ट टाइम मैंने PDF भेजा था उसमें ये दो फॉर्मूला थोड़े से मिक्स हो गए थे, मीन्स एक का फिगर था और एक का फॉर्मूला था, तो इसको मैंने ठीक कर दिया है, आप इसको मैनेज करेंगे। ओके, चलिए ये बेटा ये है आपका कोन, ये डायग्राम है कोन। अब कोन में ये जो तिरछी हाइट है इसका नाम होगा L स्लांट हाइट, L स्लांट हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r ब्रैकेट में L प्लस r ब्रैकेट क्लोज। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई r L। और स्लांट हाइट को हम L से दिखाते हैं, ठीक है। L इक्वल टू रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट फिगर का नाम है सिलेंडर। सिलेंडर में ये रेडियस दिख रहा है, ये खड़ी हुई जो है इसको हम हाइट नाम देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h ब्रैकेट क्लोज। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इक्वल टू 2 पाई r h। नाउ नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। बेटा फुटबॉल सोच लो, क्रिकेट बॉल सोच लो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर में होता नहीं। ओके, नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास हेमिस्फीयर। आप फुटबॉल है, फुटबॉल को हाफ कर दो, आधा कर दो, तो जैसा डायग्राम मिलेगा ये वो है हेमिस्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स में मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अगर हमें मीन को स्टेप डिवीजन मेथड से निकालना है तो फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और लास्ट फॉर्मूला मीडियन का है, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, थैंक यू।